नमस्कार मिथुन राशि वालों। देखिए, जिंदगी में एक समय आता है जब इंसान को अपनी चुप्पी भी बोझ लगने लगती है, क्योंकि काफी समय से आप सहते जा रहे थे लोगों की बातें, लोगों के ताने, किसी का शक, किसी का इल्जाम, किसी की उम्मीदें। आपने रिश्ते निभाने की कोशिश की, पर सामने वाला क्या कर रहा था, बस आपको जज कर रहा था। आपने सोचा था कि थोड़ा रुक जाता हूँ, थोड़ा सब्र कर लेता हूँ, समय आएगा तब कर लूँगा। लेकिन 8-10 महीने गुजर गए और आप अब भी वहीं खड़े थे, जहाँ बस सोच रहे थे कि शुरुआत आज करूँ या कल करूँ, दिशा कौन सी सही है, कौन सी गलत है, किस पर भरोसा करूँ, खुद पर भी या नहीं। और अगर मैं साफ साफ बोलूँ तो ये दो चीज़ें आपको रोक रही थी। पहला, किस्मत साथ नहीं दे रही थी, और दूसरा, अंदर वो भरोसा नहीं बन पा रहा था कि मैं कर सकता हूँ। और हाँ, तीसरी चीज़, समय सही नहीं था। लेकिन अब समय बदल रहा है। जिंदगी में बदलाव तब आता है जब ग्रह अपनी जगह बदलते हैं। नमस्कार मिथुन राशि वालों, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त विजय कुमार और आप देख रहे हैं नाड़ी नक्षत्रा बाय विजयलॉजी। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपकी आने वाली 120 दिन की पूरी जिंदगी बदल देगी। यह बदलाव क्या है? 11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री होने वाले हैं और 5 दिसंबर को वो कर्क से निकलकर वापिस मिथुन में जाते हैं। अब सुनो मिथुन राशि वालों कि मिथुन राशि बृहस्पति की मित्र राशि नहीं है। यहाँ बृहस्पति को दबाने की स्थिति बनती है, लेकिन बृहस्पति वक्री होते हैं तो उनकी शक्ति 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी अब तक जो लोग आपको दबा रहे थे, अब आप उन्हीं लोगों को जवाब दोगे। अब आपके अंदर क्या बदलेगा? सबसे पहला बदलाव रिश्तों में। जिस रिश्ते में आपने दिल दिया, जिस रिश्ते को बचाने के लिए आपने अपनी पहचान तक दांव पर लगा दी, लेकिन सामने वाले ने क्या दिया? संशय, शक और कभी कभी तो बदनामी भी। अब वो समय खत्म हुआ। अब आप खुद पर भरोसा करना शुरू करोगे। अब आप इमोशन में नहीं, समझदारी से निर्णय लोगे। दूसरा बदलाव, कर्ज और जिम्मेदारियों में। काफ़ी समय से कर्जा सिर पर था, किसी का पैसा देना था, किसी ने आपका पैसा रोका हुआ था। घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई, परिवार की उम्मीदें, सब आपके कंधों पर था, पर आप चीज़ें ढूंढ रहे थे। अब आप समाप्त करने में लगोगे। आप कर्ज को क्लियर करोगे और जहां पैसा फंसा है वापस निकालोगे। और ये सिर्फ यहाँ की वजह से नहीं, ये इसलिए होगा क्योंकि आपके अंदर अब ताकत आ रही है निर्णय लेने की। तीसरा बदलाव कैरियर और काम के क्षेत्र में होगा। अब बस एक नौकरी पर टिका रहना और ये उम्मीद करना कि कभी तो प्रमोशन मिलेगा, ये भ्रम अब टूटेगा। अब आप नौकरी बदलने का फैसला करोगे या बिजनेस में नया इन्वेस्टमेंट करोगे, या जो काम आप करना चाहते थे, जिसे आप दिल से सपोर्ट करते थे, यानी आपकी असली काबिलियत वही बाहर आने वाली है। आप बस दूसरों को आगे बढ़ाते जा रहे थे, अब पहली बार खुद को आगे बढ़ाओगे। चौथा बदलाव, सम्मान और पहचान में। अब तक क्या था? जो लोग आपकी कमियां निकाल रहे थे, लोग आपकी बात नहीं मानते थे, लोग सोचते थे ये क्या कर लेगा, लेकिन अब वही लोग आपके काम की तरफ देखेंगे। वही लोग जो कहते थे तुमसे नहीं हो पाएगा, अब कहेंगे कैसे किया यह बदलाव? आत्मविश्वास का। और यह आत्मविश्वास आपको देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में दे रहे हैं। पर्सनल लाइफ की बात करें, यदि शादी में दिक्कत थी, रिश्ता अटका हुआ था, किसी का रुख ठंडा था या प्यार में धोखा हुआ था, तो अब आप उसी जगह टिके नहीं रहोगे। आप बाहर निकलोगे, क्योंकि आपने समझ लिया है जो आपका है वह कभी दूर नहीं जाएगा, और जो दूर जाना चाहता है उसे पकड़कर रखने में समय बर्बाद करना मूर्खता है। बच्चों और परिवार की जिम्मेवारियां, आप अपने बच्चों के पढ़ाई, कैरियर, शादी, घर या प्रॉपर्टी, इन सब को लेकर अब स्पष्ट निर्णय लोगे। और यहाँ एक अच्छी खबर है कि पिता का स्वास्थ्य और घर का माहौल सुधरेगा। विदेश यात्रा, सेटलमेंट या दूर स्थान परिवर्तन, जो लोग विदेश जाना चाहते थे उनके रास्ते खुलेंगे। जो लोग दूर शहर में काम करना चाहते थे उनके भी विकल्प खुलेंगे। अगर आपका साथी विदेश में है तो रिश्ता सुधार होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके अंदर जो डिप्रेशन था, जो थकान थी, जो मन की उलझन थी, अब वो धीरे धीरे समाप्त होगी, क्योंकि अब आपका दिमाग स्पष्ट होगा। और जब दिमाग स्पष्ट होता है, इंसान पहाड़ भी तोड़ देता है। मिथुन राशि वालों, ये 120 दिन आपकी असली परीक्षा नहीं, आपका पुनर्जन्म है। आप खुद को फिर से देखोगे, फिर से पहचानोगे, फिर से खड़ा करोगे, और जब आप उठोगे तो दुनिया चुप हो जाएगी। मैं आपका एस्ट्रो दोस्त विजय कुमार और आप देख रहे हैं
नाड़ी नक्षत्रा बाय विजयलॉजी। शांत रहिए, समझदारी से चलिए और अपने कदमों को खुद दिशा दीजिए। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राधे।